में उपस्थित सम्मान के योग्य सभी भाइयों का, बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज मेरा सौभाग्य है कि इस ऋषिबोध उत्सव के शुभारंभ का मुझको दायित्व मिला। मंच पर आसीन हमारे विशिष्टजन, उनका भी अभिनंदन है और सबसे अधिक अभिनंदन उन भाइयों और बहनों का है विभिन्न आर्य समाजों से जो बहुत दूर दूर से चल के भी आज इस कार्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के लिए उपस्थित हुए हैं। बंधुओं, जब हम ऋषिबोध उत्सव को हर वर्ष मनाते हैं, एक बात हमको समझ में आती है। जिस काल में ये ऋषि को बोध हुआ, उस समय वो एक बालक थे, मूलचंद्र, और एक पौराणिक परिवार में जो शैव परिवार था उसमें उनका जन्म हुआ। इसका मतलब यह कि नींव जो है वो पौराणिक संस्कारों की थी। संयोगवशात एक इस प्रकार की घटना हो गई कि अचानक उस बालक के मन में एक बहुत ही प्रबल अनास्था निर्माण हो गई। उस प्रसंग की चर्चा करने का कोई कारण नहीं, हम सब जानते हैं। ऐसे कारण तो प्राय जीवन में हर व्यक्ति के घटते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया कोई कोई करता है, और जो करता है वो युग पुरुष की संज्ञा प्राप्त करता है। तो छोटी सी घटना ने एक इतनी प्रबल अनास्था उनके हृदय में उत्पन्न कर दी, जिसको हम आज बोध के रूप में मना रहे हैं। ये तो प्रबल अनास्था थी, पर इसके बाद क्या हुआ? अदम्य जिज्ञासा भी उत्पन्न हो गई। जिज्ञासा ये कि मुझे जानना है कि फिर वास्तविकता क्या है। और जिज्ञासा तो बहुत लोगों के मन में जगती है, लेकिन कितने लोग हैं जो उस जिज्ञासा को शांत करने के लिए, समाधान करने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं। तो आज हम एक ऐसे युग पुरुष की चर्चा कर रहे हैं जिसके मन में इतनी प्रबल अनास्था के बाद में अदम्य जिज्ञासा भी जगी, और फिर उसने ऐसी प्रबल आस्था का निर्माण किया कि जिसके कारण आप और आज मैं यहाँ पर बैठकर इस क्रांतिकारी आंदोलन का एक छोटे से घटक के रूप में अपना गर्व का अनुभव करते हैं। तो बोध तो ऋषि को बालपन में हुआ। उसके बाद में जो परिस्थितियां हुई है, हमको मालूम है किस प्रकार से वेदों का ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, और ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया, संभवतः उसका कोई तुलना दूसरा मिलती नहीं है। वेदों को तो बहुत लोगों ने पढ़ा है, उनसे पहले भी पढ़ा है, उनके बाद भी पढ़ा है, लेकिन संभावना ये रही कि उन्होंने उसके अर्थ का अनर्थ ज़्यादा किया। और ऋषि दयानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको आज तक न उनके जीवन काल में कोई पराजित कर पाया, और आज भी हम इतने वर्षों बाद, 200 वर्ष बाद ध्यान कर रहे हैं। ऋषि का जन्म जब हुआ था, आज भी उन मान्यताओं का प्रतिवाद करने की सामर्थ्य किसी भी बुद्धिजीवी के अंदर नहीं। 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई। सबसे पहले मुंबई में हुई, 28 नियम बना दिए, और कालांतर में लाहौर में फिर उसका संक्षिप्तीकरण करके 10 नियम बना दिए। उन 10 नियमों में ऋषि दयानंद ने गागर में सागर भर दिया, सिद्ध कर दिया कि आर्य समाज के तुल्य इतना विचार दृष्टि से किसी व्यक्ति ने जिसका अंकुरण किया हो, उसकी भी क्षमता हमको मिलती नहीं है। तो हम सब भाग्यशाली हैं कि एक ऐसे महामानव के एक सैनिक के रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह करने के लिए अपने लिए रोज कोई ना कोई एक नया काम ढूंढते हैं। और आप सबको अभिनंदन इसलिए करना चाहता हूं कि हम केवल एक सामान्य अनुयायी नहीं हैं, हम एक दुर्धर्ष सैनिक भी हैं। और दुर्धर्ष सैनिक किस मान्यताओं के हैं? वो मान्यताएं जो अजेय हैं, कालजयी हैं, और जिसके तुलना में क्षमता में कोई ठहरता नहीं। तो हम साधारण सैनिक भी नहीं हैं, सैनिक भी हम बहुत बड़े भयंकर हैं। तो इसलिए आज ऋषिबोध उत्सव के दिन हमको एक संकल्प भी लेना है। जब संकल्प लेना है और शिवरात्रि के दिन लेना है,
तो वो संकल्प भी साधारण संकल्प नहीं, शिव संकल्प होना चाहिए। और शिव संकल्प उसको कहते हैं जो इतना दृढ़ होता है, जो अविचल और चट्टान के तुल्य होता है और साथ में समाज के कल्याण के हेतु होता है। आर्य समाज की स्थापना कालांतर में जो 1875 में हुई, ये क्या है? ये तो एक प्रकार का जो उनके मन में उस समय अनास्था जगी थी और उसके बाद में प्रबल आस्था निर्माण हुई, उसका केवल एक बीजांकुरण का दिवस है। जब मनुष्य के मन की भावनाओं का उद्वेग अतिरेक इतना हो जाए, यहाँ बहनें बैठी हैं, वो जानती हैं प्रसव वेदना किसको कहते हैं। गर्भाधान के बाद में जब प्रसव का समय आता है, जितना काल होता है वो कितना भयंकर कष्ट का होता है, लेकिन वो प्रसव जो है वो उस कष्ट से निजात दिलाने का एकमात्र साधन है। और कितने भयंकर पीड़ा के बाद, उस प्रसव के बाद में जैसे ही अपने नवजात शिशु के मुख का दर्शन करती है माता, सब प्रकार के कष्टों को भूल के आह्लाद में डूब जाती है। ऋषि दयानंद की भी यह स्थिति हुई होगी। तो ऐसी प्रसव पीड़ा में आर्य समाज की स्थापना हुई। ये भी हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। और ये कहना चाहिए कि जो मूलतः, क्योंकि मूल शंकर उनका नाम था, किन परिस्थितियों में वो भी मेरी चर्चा का विषय नहीं, लेकिन जो व्यक्ति मूलतः शंकर ही था, वो तो जन जन का शंकर बन गया। आज हम शिवरात्रि के दिन अगर याद कर रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सामान्य एक छोटी सी घटना थी। घटना तो बहुत लोगों के जीवन में आई, महात्मा बुद्ध के जीवन में भी आई, उनको भी वैराग्य हुआ। महावीर को भी जीवन में आई, उनको भी वैराग्य हुआ। वैराग्य इनको भी हुआ, बहुत सी हुई, जरा हुई, व्याधि हुई, इन्होंने मृत्यु देखी, सब कुछ देखा, लेकिन प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न है। बाकी सब तो नास्तिक हो गए और ऋषि दयानंद एकमात्र व्यक्ति हैं जब मन के अंदर में इस प्रकार से वैराग्य जगा, वो प्रबल आस्तिक हो गए। बहुत बड़ा अंतर है। इस सब को भी समाज को आकलन करने के लिए हमारे अंदर में एक छोटी सी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। तो हम लोगों को जो बोध हुआ है, बंधुओं, घटना तो आम बात होती है, लेकिन वो घटना किसी के घट में घट जाए, ये साधारण बात नहीं है, ये एक खास बात होती है। तो ऋषि दयानंद का ये ऋषि बोध उत्सव का जो दिन है, सारा शिवरात्रि को तो सारा हिंदू समाज मना रहा। जब हम शिवरात्रि की बात करते हैं, हर रात्रि तो शिव ही होती है। सारा दिन भर व्यक्ति पुरुषार्थ करता है और रात्रि को विश्राम करके अगले दिन के लिए स्वयं को संयोजित करता है। सारी शक्ति का संचय रात्रि को करता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? रात्रि ना हो तो क्या हमारा जीवन सुरक्षित होगा? हर रात्रि एक नया संदेश और पुनर्जन्म का संदेश लेके आती है। तो हर रात्रि कहने में तो शिवरात्रि ही होती है, लेकिन इसको हमने महाशिवरात्रि क्यों कहा? इसके साथ एक घटना जुड़ी हुई। तो बंधुओं, ये आत्म जागरण की वेला है और जिसको हम अपने यहाँ पर शास्त्रों में बोलते हैं इष्टापूर्ति। पहले मन में प्रबल इच्छा जगाइए, वो हमारी इष्टि है, और उसके लिए फिर पर्याप्त सामर्थ्य के अनुसार से पुरुषार्थ कीजिए, वो हमारी पूर्ति है। तो हम आज बार बार इस संकल्प के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि हमारी ये इष्टा भी बने और ये पूर्ति के लिए हमारा पुरुषार्थ भी संयोजित। तो ये महर्षि का जो चिंतन है, ये साधारण चिंतन नहीं है। चिंतन तो बहुत हुए हैं, बहुत ग्रंथों की रचना हुई है, इतने पुराणों की रचना हुई है, वो व्यक्तियों ने रचना की है। एकमात्र ऋषि दयानंद ऐसे व्यक्ति लगते हैं जिन्होंने ये कहा कि मेरा अपना कोई स्वतंत्र मत नहीं है, मेरा मत तो केवल वो है जो ईश्वर का मत है, जो उन्होंने वेदों के माध्यम से सारे मनुष्य जाति के कल्याण के लिए उनकी आचार संहिता के रूप में ऋषियों के माध्यम से प्रकाशित किए। ऐसा निर्लोपी व्यक्ति, ऐसा निस्वार्थ व्यक्ति जो किसी भी उपलब्धि को अपने नाम के साथ जोड़ने की इच्छा नहीं रखता हो, ऐसे महापुरुष के अनुयायी होना ये हम लोगों का सौभाग्य। बंधुओं, उन्होंने उस समय जो कुछ भी किया सार्वभौमिक भी है, सार्वकालिक भी है, सार्वदेशिक भी है। और साथ में क्या विशेष बात है, कितनी भी समाज की, विश्व की परिस्थितियां बदलती रहो, ऋषि के जितने भी संदेश हैं, जो कि वेदों के संदेश हैं, वो सनातन संदेश हैं, इसलिए वो समसामयिक होते हैं, वो कभी भी अप्रासंगिक नहीं होते।
ज्यादातर मान्यताएं नूतन होती हैं, फिर वो पुरातन हो जाती हैं और धीरे धीरे वो काल के गाल में समा जाती हैं। लेकिन सनातन मान्यताएं वो होती हैं जो ना नूतन होती हैं न पुरातन होती हैं, वो समसामयिक और सार्वकालिक होने के कारण सनातन होती हैं। तो यही सनातन परंपरा है जिसका निर्वाह हम कर रहे हैं। विडंबना क्या है, आज भारतीय समाज के अंदर, विशेष करके हिंदू समाज के अंदर कहा यह जाता है कि सनातनी वो हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो मूर्ति पूजा नहीं करते वो आर्य समाजी हैं। तो आर्य समाजी कोई समाज, कोई एक संस्था है क्या? ये तो एक पाठशाला है जिसके अंदर आप और मैं केवल आर्यत्व के पाठ को पढ़ने के लिए अपने आप को भर्ती करते हैं। और मेरी आयु तक पहुंच के भी हम आर्य बन पाते हैं नहीं बन पाते हैं ये तो हमको मालूम नहीं है, लेकिन हाँ हम निरंतर चेष्टा करते रहते हैं, निश्चेष्ट नहीं रहते। बस ये हमारी विशेषता है, इसलिए हम आर्य कहलाते हैं। तो मानव जाति को संगठित अगर करना है तो उसके लिए तो केवल यह है कि एक ग्रंथ को माना जाए, और मानव जाति को विघटित करना है तो जितने भी ग्रंथ हैं उन सब ग्रंथों को लेके अपने अपने भगवान बना के और उनको अपनी छाती से चिपका के उनके अनुयायी बन के सारे समाज के अंदर एक विभेद उत्पन्न कर दिया जाए। ये चुनाव हिंदू समाज के सामने बहुत बड़ा है और ये हमारे अस्तित्व का प्रश्न है। आज ऋषि बोध उत्सव पे हमको इसी संकल्प को दोहराना है। तो मानव निर्मित ग्रंथ दुनिया को बांटते हैं और ईश्वर कृत जो ग्रंथ है, ग्रंथ का अर्थ यह है कि ईश्वर ने तो भावना दी है, ईश्वर ने बुद्धि दी है, उसका प्रकटीकरण किया है। तो जिसका प्रस्फुटीकरण हुआ हो और ऋषियों के माध्यम से हुआ, उस ईश्वर वाणी वो सारे विश्व के मनुष्यों को एक जगह संग्रहित करती है। तो हमको ये देखना है कि अगर इस विश्व के अंदर में मानव एकता का निर्माण करना हो, सारे संपूर्ण समाज को एक विश्व शांति का संदेश देना हो, तो क्या वो भिन्न भिन्न मनुष्यकृत ग्रंथों के आधार पर संभव है? संभव है तो केवल ईश्वर कृत वेदों के आधार पर संभव है। जिस दिन इस दुनिया के अंदर में सारी दुनिया इन वेदों के ऊपर में अपना वो ले आएगी विश्वास, तो समझ लीजिए कि समस्त मानव जाति जो आज की भयंकर परिस्थिति है वो सारी की सारी मानव जाति आत्मघात करने के लिए तुली पड़ी है। बार बार लग रहा है विश्व युद्ध की आहट, विश्व युद्ध की आहट। किस लिए? कोई किसी का एक दूसरे से द्वेष नहीं है, द्वेष है तो केवल उनके अपने अपने धर्मों के कारण है, जिसको वो धर्म की संज्ञा देते हैं। जब हम पंथ को, मजहब को, रिलीजन को धर्म कहने लगते हैं तो भयंकर अधर्म निर्माण होता है। आज यही परिस्थिति है बंधु। तो बहुआयामी बोध ऋषि दयानंद के थे, इसकी चर्चा हम करें तो पूरा समय चाहिए, पूरा दिन चाहिए, पर हम उनको सांकेतिक रूप से तो कहें। ऋषि दयानंद एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मानव बोध था, जिनको राष्ट्र का बोध था, जिनको समाज की परिभाषा का बोध था, जिनको परिवार का बोध था, जिनको धर्म का बोध था। और धर्म का बोध था तो उसके साथ जुड़ा हुआ जो आनुषंगिक विषय है उसके कर्म का बोध था, शिक्षा का बोध, भाषा का बोध, भाषा के अर्थों का बोध, ज्ञान का बोध, विज्ञान का बोध और आत्म और परमात्मा का बोध। तो किस प्रकार के जितने भी मनुष्य के लिए संभव बोध हो सकते हैं वो सारे के सारे बोधों का हमको अगर कहीं भी स्पष्टीकरण मिलता है और किसी एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहें तो एक व्यक्ति हमको केवल ऋषि दयानंद सरस्वती नजर आता है। तो बंधुओं, ये केवल बोध ऋषि को नहीं करने थे, ऋषि तो हमारे लिए एक परंपरा छोड़ के गए हैं। बोध तो हमको होना है। तो हमको जो बोध होना है, मैं 3-4 बात कह के अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। प्रश्न ये होता है कि जब कोई भी मेरा महापुरुष, लोग कहते हैं ना महाजने ये न गते स पंथा, इसका अर्थ क्या हुआ? किसी भी व्यक्ति को ये लगे कि मुझे कुछ करना है, किस मार्ग से जाना है, तो मार्ग बनाने के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं। वो अपने अतीत में झांके कि जो मेरे महापुरुष हैं, वो महाजन जो हैं, वो किस रास्ते से गए हैं। महाजन है ये न गते से पंथा, बस फिर हमको पंथ निर्माण करने की आवश्यकता नहीं। हमको तो केवल क्या करना है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने पुरुषार्थ को निरंतर जागृत रखना। तो फिर हमारे लिए क्या विषय है? एक ही बोध हमको होना चाहिए। ऋषि ने वैदिक सिद्धांतों को
पुस्तकों के अंदर में संग्रहित किया। बंधुओं, सिद्धांत बड़े जटिल और कठोर होते हैं और जन सामान्य उन सिद्धांतों को हृदयंगम करने में बहुत कठिनाई का अनुभव करता है। और जब ऋषि दयानंद हमारे आर्य समाज के उसमें कह रहे हैं कि सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि वेदों का पढ़ना और पढ़ाना प्रत्येक आर्य का कर्तव्य है, परम धर्म है, तो आप ये मुझे बताइए कि हम जितने भी यहाँ व्यक्ति बैठे हैं जो संस्कृत नहीं भी जानते हैं, क्या उस वेदों को पढ़ना हमारा धर्म नहीं है? ऋषि ने तो स्पष्ट कहा है धर्म नहीं है, परम धर्म है। तो परम धर्म कैसे निभा पाएंगे जब यहाँ पर हमारे ही धर्माचार्य उन सिद्धांतों को सरलीकरण करके आपकी जन जन की भाषा में आप तक संप्रेषित कर पाएंगे, जिसको आप अपने जीवन के लिए उपयोगी मान पाएंगे, तभी आप इसका वेदों का अध्ययन कर पाएंगे। तो आज हर धर्माचार्य का ये पहला कर्तव्य बनता है कि वे सिद्धांतों की कठोरता को अपने अंदर रख के, जैसे हम शिव शंकर की बात बोलते हैं, नीलकंठ, वो क्यों नीलकंठ हैं? विष को अपने हृदय में, अपने कंठ में रखते हैं और अमृत को केवल जो है वो जन सामान्य के लिए समर्पित करते हैं। आज हमारे हर आर्य विद्वान की यह पहला कर्तव्य बनता है कि सिद्धांतों का पर्याप्त अनुशीलन करके, उनका सब प्रकार का अध्ययन करके, उसको सरल भाषा में निरूपित करके आप और मुझ जैसे व्यक्तियों के बीच में बांटे उस अमृत को, जिसको मैं ग्रहण कर सकूं। आज वेद अप्रासंगिक क्यों होते जा रहे हैं? इसलिए कि हर व्यक्ति कहता है बड़ा कठिन विषय है, मेरे समझ में नहीं आता। कठिन को सरल करके जन जन के बीच में विषय बनाना, ये हमारा करणीय विषय है। मैं संयोग से आप ही जैसा एक सामान्य गृहस्थी हूं, एक वेदों का विद्यार्थी हूं। मैं गुरुकुल परंपरा से तो नहीं आया हूं, मुझे कोई संस्कृत का ज्ञान नहीं है, लेकिन ये परम धर्म का जो दायित्व का बोध था, इसने बताया कि वेदों का अनुशीलन कीजिए और केवल आगम नहीं निगम भी होना चाहिए। जब मैं किसी भी चीज का ज्ञान अर्जित करूं तो सबके बीच में बांटना, ये मेरा पहला कर्तव्य होना चाहिए। मैं केवल उसी कर्तव्य का बोध आपको पालन करके आपके सामने ये कुछ विचार रख रहा हूं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अब अपने को वैदिक मिशनरी के रूप में प्रस्तुत करे। हम ये ना सोचें कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। हम ये सोचें कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। बंधुओं, जब ऐसा सोचेंगे तो फिर हमारे मन में ना तो किसी के प्रति कोई शिकायत रहेगी, ना हमारे मन में कभी कोई निराशा का भाव आएगा, और हमको लगेगा कि मैं भी एक आत्मसम्मानी, आत्म बलिदानी, आत्म पुरुषार्थी, एक ऋषि का सैनिक होने के नाते अपनी भूमिका का निर्वाह करूं। जितने भी ये पर्व होते हैं, हमारा ये भारत तो पर्वों का देश है। रोज एक पर्व होता है। पर्व का अर्थ क्या होता है? उन्नतिकरण। ये जो सीढ़ियां हैं, ये सीढ़ियां क्या हैं? ये पर्व हैं जिनको पौड़ियां कहते हैं। पौराणिक लोग कहते हैं ना, पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। अर्थ क्या है? हर पौड़ी उसको माता की ओर ले जा रही है। यहाँ पर भी ये हर सीढ़ी जो है वो हमको, आपको आगे गंतव्य की ओर ले जा रही है। तो हमारे जितने भी पर्व हैं, ये तो हमको याद दिलाते हैं कि ये पर्व हैं, मनाने हैं, लेकिन उस पर्व को अगर हम उत्साह से मनाते हैं बंधुओं, तो वो पर्व नहीं रह जाता, उत्सव का रूप धारण करता है। आज हम इसको ऋषिबोध उत्सव कहते हैं। तो हमारा जो कंबल है वो इतना काला है, दुनिया का कोई रंग इस पे नहीं चढ़ सकता। इसलिए हमको डरने की क्या जरूरत है? आप पौराणिकों के बीच में जाइए ना निर्भीक होके। आप जाइए ना उन व्यक्तियों में जो अभी तक वैदिक मान्यताओं के ऊपर में आचरण नहीं करते हैं, निर्भीक होके जाइए। पुलिस भी जाती है तो अपराधी के लिए उस स्थान पर जाती है जहां अपराधी छिपा बैठा होता है। डर नहीं होता पुलिस को कि मैं वहां बदल जाऊंगा। बंधुओं, जिस किसी को भी डर होता है, ये ऋषि की कृपा है कि हर व्यक्ति को हमसे मिलने के बाद एक डर होता है कि कहीं मेरा कुछ बदल ना हो जाए, इसलिए वो आपसे दूरी बना के रखता है। हमको डर किस बात का है? हम इसलिए दूरी ना बनाएं, हर व्यक्ति के पास संपर्क के माध्यम से जाने का प्रयास करें। लेकिन इसके अंदर में एक हमको करना होगा। मैं स्वयं एक मार्केटिंग का विद्यार्थी रहा हूँ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हूँ, व्यापारी भी हूँ। आप अगर किसी भी प्रोडक्ट को, उत्पाद को अगर बेचते हैं या बनाते हैं, तो उसके मार्केटिंग की टेक्निक क्या है?
आप अपने प्रोडक्ट के गुणों को जनता के सामने ऐसा प्रचारित कीजिए कि उसको लगे कि हाँ, इसकी आवश्यकता मुझको है। तो इसके लिए क्या करना होगा? सिद्धांतों में हमको बहुत कठोर होना होगा, लेकिन ऋषि के तुल्य हमको व्यवहार में मृदु होना होगा। ऋषि बिल्कुल नारियल के सदृश थे, ऊपर से कठोर लगता है, अंदर से बहुत मृदु। ऋषि के जीवन की बहुत घटनाएं हमको ये बताती हैं कि देखने में वो जितने कठोर लगते थे, हृदय से कितने ही, इसलिए उनका नाम दया, आदि में दया और अंत में आनंद था। हमको भी यही करना है। अगर हमको अपने वैदिक मान्यताओं का प्रचार और प्रसार करना है बंधु, तो प्रचार तो केवल समान विचार के व्यक्तियों के बीच में होता है, जैसे आप और मैं बैठे। लेकिन अगर प्रसार करना है, प्रसार का मतलब है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन किन लोगों में होगा? उन लोगों में होगा जो आज हमारे विचारों के साथ में साम्य नहीं रखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो हमारे विचारों के साथ आज साम्य न रखते हों, उनके बीच में जाके हम अपना उनके साथ में एक संबंध बना सकें और धीरे धीरे उनको आकर्षित कर सकें कि हाँ, वैदिक मान्यताओं के कारण ये व्यक्ति बड़ा सुलझा हुआ लगता है, हो सकता है मेरे भी जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये जिज्ञासा हमने जगा दी तो समझ लीजिए मार्केटिंग के अंदर हमारे प्रोडक्ट की सेल शुरू हो गई। तो इसको हमको प्रसार करना है। तो हमारी आज एक बहुत बड़ी सांत्वना है, सारा ये हिंदू समाज, आर्य समाज की स्थापना के बाद में जितनी हमारी मान्यताएं थी, मान के चलिए कि 2/3 मान्यताओं को हिंदू समाज स्वीकार ही कर चुका है। केवल दुर्भाग्य ये है कि ऋषि की मान्यताओं को स्वीकार तो कर चुका है, जीवन का अंग बना चुका, लेकिन कृतज्ञता का ज्ञापन नहीं करता है। हम वो अभागे लोग हैं जिनकी मान्यताओं को समाज मानता है। महिला शिक्षा की बात स्वामी जी ने आरंभ की। सारे जितनी भी यहाँ महिलाएं शिक्षित हैं, ये तो आर्य समाज की महिलाएं हैं, जितनी पौराणिक जगत की हैं, सारे विश्व की हैं। क्या हर महिला ऋषि के प्रति कृतज्ञ नहीं है? कृतज्ञता होनी चाहिए। विवाह के विषय में जितनी की उन्होंने, वो सारा जितने भी विषय हैं, मैं वो गिनाने लगूं तो मेरे पास समय उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये मानिए कि 2/3 मान्यताओं को सारा का सारा विश्व बलात् स्वीकार करता है। लेकिन आज दुर्भाग्य क्या है? उसका अतिरेक हो गया। जिस नारी शिक्षा की बात ऋषि दयानंद ने की थी, वो नारी शिक्षा का अतिरेक इतना भयंकर हो गया कि आज हमारी बेटियां इतना पढ़ने लगी कि उनके लिए सुयोग्य वर नहीं मिलता। ये उसका दूसरा हिस्सा। विवाह के प्रति जितनी भी लोगों ने किया आस्था निर्माण की, आज अनास्था निर्माण हो गई है, लिव इन में रहने लगे। तो इसका क्या हुआ है कि समाज ने माना तो है, लेकिन इतना भयंकर माना है कि अतिरेक जो है वो हर चीज का बुरा होता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आज इस देश के अंदर में क्या, पूरे विश्व के अंदर। और अंत में एक बात कह के अपनी बात पूरी करता हूं। बंधुओं, आर्य समाज का ये जो हमारा आंदोलन है, ये साधारण आंदोलन नहीं, ये एक बहुत कठिन ज्ञान मार्ग की शाखा है। पानी का स्वभाव सामान्यतः ढाल की ओर जाने का होता है, उसको परिश्रम नहीं करना पड़ता, वो अधोगामी होता है। लेकिन वायु का स्वभाव जो है वो ऊर्ध्वगामी होता है। हम लोग ऋषि के सैनिक ऊर्ध्वगामी हैं, वायु के भांति हैं। हमको पानी के भांति जल को रास्ता अपने आप ढूंढने के लिए ढाल की तरफ जाने का कारण नहीं बनना। तो इसलिए जब आपको जल को भी ऊपर ले जाना होता है तो पंप के माध्यम से पर्याप्त प्रेशर देके ऊपर ले जाते हैं। तो ऋषि की मान्यताओं को पढ़ने के लिए भी स्वाध्याय बड़ा अनिवार्य है। ये स्वाध्याय एक प्रकार का पंप है। वो पंप हमारे ज्ञान को हमारे मस्तिष्क तक, बुद्धि तक पहुंचाता है, और उसके बाद में हम उसका उपयोग करते हैं तो वो जन कल्याण के लिए होता है। तो हमको अधोगामी नहीं, ऊर्ध्वगामी होना है। और एक बड़ी सांत्वना का विषय देके अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। आप लोगों ने देखा चिकित्सा के क्षेत्र में कुछ सामान्य डॉक्टर होते हैं, जनरल फिजिशियन। उनके पास में छोटी मोटी बीमारी के लिए कोई जाता, कोई जरा सा तो बुद्धिमान होता है उसी क्षेत्र में, वो किसी भी फील्ड के अंदर में वो MBBS के बजाय MD कर लेता है। उस MD के बाद भी बहुत से और लोग सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। क्या जो सुपर स्पेशलाइज्ड है डॉक्टर, क्या उसके पास आपने मरीजों की भीड़ देखी है?
मरीज की भीड़ होगी तो एमबीबीएस डॉक्टर के पास होगी, उससे कम होगी तो एमडी के पास होगी, और जो सुपर स्पेशलिस्ट है उसके पास रोगी केवल जब जाएगा जब रोग की चिकित्सा के लिए आपको विशेष चिकित्सक की आवश्यकता हो। हम वो विशेष चिकित्सक हैं। इसलिए लोग आर्य समाज का आकलन करते हैं कि लोग कितने जुड़े हुए हैं। अरे बंधुओं, दूध अगर 20 किलो होता है तो घी उसमें से 2 किलो निकलता है, 1 किलो निकलता है। हम वो घृत हैं जो समाज के अंदर में इस ज्ञान के मंथन के माध्यम से घृत की भांति है। तो इसलिए हमारी संख्या नहीं, हमारे गुण को देखना है। हम संख्यात्मक पक्ष के पीछे नहीं, गुणात्मक पक्ष के पीछे पक्षधर बने। इसलिए सांत्वना का विषय है कि हम जहाँ भी हैं बड़े अच्छी तरह से वहाँ पर स्थित हैं। तो रोगी को तो रोगी ही है, पर रोग का निदान करने के लिए कुशल चिकित्सक को अपनी शैली बदलनी होती है। इसलिए हम कहें कि हम रोगी को बदल देंगे, रोगी को आप नहीं बदल सकते, पर रोगी के विश्वास को अर्जित करने के लिए आपको अपनी शैली को बदलना होगा। तब आप एक कुशल चिकित्सक के नाते किसी रोगी के जन जीवन का भागी बनेंगे। इतना करने के बाद में शिवरात्रि का हमको एक ही संदेश है, लिव एंड लेट लिव। मैं आप सबका पुनः अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय